So hi everyone, this is Saurabh Thakur and you people must be waiting for the UGC NET December 2023 कट ऑफ प्रिडिक्शन क्या रहने वाली है इस बार कट ऑफ की। तो इस बार थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल हो गया है कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना, क्योंकि पिछली बार एक दो बार जो हमने कट ऑफ को प्रिडिक्ट किया था वो काफ़ी हद तक सही तो हुई, लेकिन बहुत एग्जैक्टली सही नहीं हो पाई थी। क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस बार का एग्ज़ाम जो सुनने में आया है और जो थोड़ा पेपर को मैंने एनालाइज किया, थोड़ा सा टफ तो था। पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। पेपर 1 थोड़ा ज़्यादा टफ था। पेपर 2 भी पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ऐसा सुनने में भी आया, देखने में भी आया। मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं था इस बार, तो इसलिए मैं आपको इतना डीपली नहीं बता पाऊँगा। अब बात यह है कि एग्ज़ाम तो भले ही टफ था, लेकिन जनता होशियार हो गई है। आप लोग होशियार हो चुके हो, आपके पास स्टडी मटेरियल है और मेरा भी आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और हर बार की तरह कट ऑफ जो है ऊपर जा रही है, ठीक है। जितना ज़्यादा मटेरियल लोगों तक पहुँच रहा है उतना ज़्यादा लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं और कट ऑफ हर बार ऊपर जा रही है ना। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इस बार थोड़ा प्रेडिक्शन जो है मेरी, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। जनरल कैटेगरी से अगर हम स्टार्ट करें नेट के लिए, तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 55 तक आ जाए कट ऑफ, लेकिन हमें सेफ चलने की ज़रूरत है यहाँ पे। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको झूठे दिलासे दूँ, मैं 55 बता दूँ और आप खुशियाँ मनाओ कि हाँ मेरा तो हो गया। तो मेरी तरफ से 57% अगर आप स्कोर कर रहे हैं, और इस बार भी जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि एग्ज़ाम दोबारा हुआ है तमिलनाडु में, तो जो हमारा रिज़ल्ट है वो परसेंटाइल में आने वाला है। लेकिन अगर आपने अपनी आंसर की चेक कर लिए तो आपको परसेंटेज में आपका स्कोर पता होगा। तो 57% स्कोर जनरल कैटेगरी में काफ़ी सेफ मुझे इस वक्त लग रहा है ना। तो 57% अगर आपका है या उससे ऊपर है तो आप सेफ जोन में हो अकॉर्डिंग टू मी। JRF की अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो 65% के आसपास है ना। 64 से ऊपर या फिर 65% है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी सेफ हो, है ना। 65% के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप काफ़ी सेफ हो, मुझे ऐसा लगता है। पिछली बार तो इससे भी ज़्यादा हाई गया था JRF जो है, लेकिन इस बार इतने पे हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। EWS की अगर मैं बात करूं तो EWS में वैसे तो पहले तो 1-2% का फ़र्क रहता था, लेकिन पिछली बार देखा गया कि फ़र्क काफ़ी ज़्यादा था, गैप जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो 52% पे इस बार मुझे लगता है आप सेफ हो। अगर आप EWS कैटेगरी से हो, 52% आपके है या उससे ऊपर है तो आप सेफ जोन में हो, यू कैन क्वालिफाई योर नेट। एंड इफ आई टॉक अबाउट JRF, तो JRF विल गो टिल 62%, है ना। इफ़ यू आर स्कोरिंग 62% और अबव देन यू आर सेफ, है ना, EWS में। OBC की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार भी 50% के अराउंड ही हुआ है, तो इस बार भी मैंने उतना ही रखा है ना। थोड़ी सी वेरिएशन है इस बार कट ऑफ में, उतना ज़्यादा जैसा प्रोपोर्शन हर बार रहता था वैसा प्रोपोर्शन मैंने इस बार नहीं रखा है। तो 50% के आसपास, 50% से अगर आप के ऊपर है या फिर 50% से है तो आपका OBC में नेट क्वालिफाई हो जाना चाहिए, है ना। मैं चाहिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगेन एवरी टाइम आई से दैट वी आर नॉट गॉड। जो लोग भी यहाँ पे प्रेडिक्शन करते हैं यूट्यूब पे, उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं होती है। भले ही वो कहें कि हमारे सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, हमारे सोर्सेज यूनिवर्सिटी लेवल तक है, हमारे सोर्सेज NTA में है, UGC में है, भले ही वो कितना भी कह ले उनके सोर्सेज क्या है, लेकिन होना वही है जो होना है, वो किसी के हाथ में नहीं है ना। चाहे वो आंसर की रिलीज डेट की बात हो या फिर वो कोई कट ऑफ की प्रेडिक्शन की बात हो, होना वही है। हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दे कि आपको आने वाले दिनों में डिप्रेस्ड रहना है या खुश रहना है ना। मैं तो ये कहूँगा कि हर केस में खुशी रहो, कुछ नहीं है, 6 महीने बाद एग्जाम दोबारा आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। खैर वापस आते हैं, ऑथेंटिक जो बोलता है ना उसके चक्रों में मत पड़ो, और जो बोलता है हमारे ही चैनल पे ऑथेंटिक है, हमारे ही सोर्स ऑथेंटिक है, तो उनके चक्रों में तो पढ़ो ही मत आप। हाँ देखो सबको, क्योंकि आप में एक्साइटमेंट है, आप देखोगे, आप 1000 वीडियोस भी देख लोगे अगर 1000 यूट्यूबर्स होंगे, लेकिन अभी तक है नहीं 1000 यूट्यूबर्स इंग्लिश लिटरेचर में। तो OBC का अगर मैं JRF की बात करूँ तो 60% है ना, 60%, अराउंड 60% और मोर देन 60% यू आर सेफ। एंड इफ आई टॉक अबाउट SC
तो एससी में जो नेट का मुझे लग रहा है 48% के आसपास, है ना। 48% मैं बहुत डाउन नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसी के आसपास कट ऑफ जा रही है, तो 45 से नीचे तो जाएगा नहीं किसी भी हालत में, है ना। तो एससी का 48% बिल्कुल सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। 48% आपका है या उससे ऊपर है, देन यू आर टोटली सेफ। एंड इफ आई टॉक अबाउट जेआरएफ, सो इट कैन गो अराउंड 54%, ठीक है जी। एससी का 54% या फिर उससे ऊपर अगर आप हो, देन यू आर सेफ। वैसे होता ऐसा था कि जितने में नेट का जनरल का नेट होता था, उतने में एससी का जेआरएफ होता था, लेकिन मैंने आपको जनरल का नेट बताया 57 पे और एससी का जेआरएफ बता रहा हूँ 54 पे, तो ये थोड़ी सी वेरिएशन है ना। अब वेरिएशन देखने को मिल रही है रिजल्ट में, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है जैसा मैं बता रहा हूँ। एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी एससी में वैसे तो 1-2% का फर्क होता है, लेकिन कई बार सेम भी होता है, कई बार एसटी के ऊपर भी चली जाती है, कुछ नहीं कह सकते। तो फिर भी मैंने इसको 47% पे लॉक कर दिया गया है, ठीक है, मेरे द्वारा। एसटी में 47% या उससे ऊपर अगर आपके हैं, देन यू आर सेफ। और जेआरएफ की अगर मैं बात करूं तो 53% पे आप सेफ है। 53% या उससे ऊपर अगर आपकी एसटी कैटेगरी में बन रहा है, देन यू आर सेफ। लास्ट अगर मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी की, जो मैं ज़्यादातर करता नहीं हूं पीडब्ल्यूडी की बात, लेकिन इस बार कर लेता हूं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में भी कई तरह की वेरिएशन देखने को मिलती है, कभी बहुत डाउन भी जा सकता है, इसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है 43-44% के आसपास आपका नेट हो जाएगा अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं, और 46-48 के आसपास, मतलब 48 के आसपास अगर आप हैं, 46 to 8 के आसपास, तो आपका जेआरएफ होने की संभावना है, ठीक है जी। तो ऐसी सी बात है। पता नहीं आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा, मैं अभी थोड़ा सा एडमिट हूँ एक हॉस्पिटल में। मैं गाड़ी में आया हूँ वीडियो बनाने में, आपको हॉस्पिटल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैं एडमिट हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई थेरेपी करवा रहा हूँ, और बहुत बुरे हाल नहीं है, मतलब मरने वाली हालत नहीं है, ठीक है, आई एम ओके। एडमिट हूँ, 2-3 दिन हो गए, शायद 3-4 दिन और रहना पड़े, है ना। लेकिन आप लोगों की उम्मीदें हैं मुझसे जुड़ी हुई, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपने विचार को शेयर करना, कि हाँ यार, आप लोगों को भी इंतज़ार रहता है कि मैं कट ऑफ की वीडियो डालूंगा, आप लोग भी इंतज़ार में रहते होंगे, मुझे भी वो अंदर ही अंदर ऐसा रहता है कि लोग शायद इंतज़ार कर रहे होंगे कि सर कट ऑफ की वीडियो डालेंगे, नहीं डालेंगे, कब डालेंगे, क्या होगा। मुझे काफ़ी मैसेजेस मेल्स भी आ रहे हैं कुछ दिनों से कि आप कब कट ऑफ की वीडियो अपलोड करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अपना आपको ये मत जो है वो आपसे शेयर करूं, ठीक है। तो ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि आपके जितने भी मैंने मार्क्स बताए इससे कम आपके नंबर बन रहे हैं, है ना, तो आप नोट्स ले सकते हो मेरे, जो कि काफ़ी अच्छा, जिनका फीडबैक भी है और बहुत महंगे भी नहीं है यार। देखो, थोड़ा खर्चा पानी अपना भी निकालना होता है ना, हम भी मेहनत करते हैं। मैं भी कई महीनों बीमार भी हूँ, एडमिट भी हूँ, परसों ही मैंने लॉन्च किए नोट्स और अगले दिन मैं एडमिट हो गया। तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, आप लोगों के लिए बोलूँ या अपने लिए बोलूँ, देखो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं बोलता। आप नोट्स लेंगे, उसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है, मेरा थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी, आपका करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो आप नोट्स ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब तो ब्रिटिश हिस्ट्री के नोट्स मैंने लॉन्च कर दिए, लिटरेरी थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़, मेजर वर्क्स की लिस्ट भी है। तो 3-4 चीज़ें हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ले सकते हो, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जिस कैटेगरी में आपको हो, उसमें जितने मैंने बताया उससे कम आपके मार्क्स बन रहे हैं, है ना, तो आप नोट्स टाइम से ले लो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फ़ायदा होगा लेके, है ना। तो चलो ठीक है, बाकी मज़े करो और टेंशन नहीं लेनी। लाइफ में ना बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती है, ये तो बहुत छोटी है कि यार नेट नहीं हुआ। मेरी भी ये समस्या रहती थी कि नेट नहीं हुआ, नेट नहीं हुआ। क्या है, 6 महीने बाद फिर आ गया, मैंने 6 बार नेट क्वालिफाई किया, क्या कोई फ़र्क पड़ गया कोई ज़िंदगी में? भले ही 1-2 साल 3 साल लेट हुआ आपका क्वालिफाई, कोई बात नहीं, 2-3 साल लग गए, हो तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर आप लगे रहोगे हो जाएगा, इतना बहुत हवा नहीं बनाना है इसको, है ना। तो हो जाता है। अब तो खैर मैंने देना छोड़ दिया, अब दूंगा मैं, अगली बार से मैं नेट का एग्ज़ाम दूंगा, सिर्फ इसीलिए कि आपको मैं अच्छा रिव्यू दे पाऊँ और अच्छा कट ऑफ की प्रेडिक्शन भी कर पाऊँ, है ना। पर मैं उसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा आप लोगों की खातिर। तो चलो, बातें काफ़ी हो गई। ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती है, अभी आपको पता नहीं लगेगा, अभी तो आपके लिए नेट ही सबसे बड़ी समस्या है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये आपका करंटली आपका ये गोल है, आपका टारगेट है, और टारगेट के प्रति आपको बिल्कुल सीरियस होना चाहिए, है ना। लेकिन ये नहीं सोचना कि नेट हो जाएगा तो आपकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी, लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन में आती है ना। तो उसके लिए आपने पहले से ही
तैयार रहना है, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट आपको रिजल्ट के लिए। रिजल्ट कब आएगा वो हम देखेंगे बाद में, अगर मुझे वक्त लगा तो मैं बनाऊंगा कि वीडियो रिजल्ट कब आएगा। और बाकी आप मस्त रहो, थोड़ा घूमो फिरो, ज़्यादा टेंशन ना लो। जितना यूट्यूब पे फालतू की देखते रहोगे ना सुबह से शाम तक वीडियोस, उतने आप स्ट्रेस्ड हो जाओगे। तो इसीलिए मस्त रहो, आबाद रहो, खुश रहो, ठीक है। दूसरों को भी खुश रखो और आराम से रिजल्ट का इंतजार करो, ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से दिल से दुआएं हैं। आप लोगों की दुआएं भी मेरे साथ है, मेरे को पूरा यकीन है। आप भले ही बोलो मत, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है। और ठीक है फिर, है ना। ओके बाय, टेक केयर।